हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम रिट लेवल सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश की लैंग्वेज सेकंड का यूनिट 5 का जो एक टॉपिक है इंग्लिश टीचिंग मेथड और अप्रोच, उसको क्लियर करेंगे। उस अप्रोच का नाम है कम्युनिकेटिव अप्रोच या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी उसे कहते हैं। ये अप्रोच आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन 2018 के रिट क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो इस वीडियो में हम इस अप्रोच के सारे फीचर, क्लासरूम एक्टिविटी, टीचर्स रोल और इसके आउटकम क्या है वो सब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेटिव अप्रोच या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेट करना, किसी से वार्तालाप करना, संचार करना, अपनी अभिव्यक्ति करना। ये जो अप्रोच है इसका जो मेन गोल है, मेन इसका टारगेट या एम, उद्देश्य क्या है इस अप्रोच का कि एक जो स्टूडेंट लर्नर वो इंग्लिश को बोलना सीखे, उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग हो। और ये अप्रोच जब लागू होती है क्लासरूम में, जब स्टूडेंट और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वही कम्युनिकेशन करते हैं। और जब वे कम्युनिकेशन करते हैं इस लैंग्वेज का, तो ये नहीं देखा जाता है कि वो कम्युनिकेशन करता करता कोई एरर कर रहा है, मिस्टेक करता है। तो एरर को इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, एरर को टॉलरेट किया जाता है, मतलब अपना लिया जाता है। गलती करते हैं बच्चे, गलती से ही सीखते हैं। तो ये जो अप्रोच है, कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो एक लर्नर के कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पर देते हैं, यानी कम्युनिकेट की जो उसके बोलने की, इंग्लिश बोलने की जो क्षमता है, कुशलता है, उसके ऊपर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा देगा। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट है, इट वॉज प्रोपोगेटेड बाय डेल हाइम। ये जो अप्रोच है वो डेल हाइम के द्वारा प्रोपोगेट की गई थी। इसका जो प्रचार प्रसार, इसको मुख्य भूमिका में लाने का जो रोल है इनका है। इट इज़ द लेटेस्ट एंड रिसेंट अप्रोच। ये लेटेस्ट है यानी नई अप्रोच है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि क्या डिफ़िकल्टी आती है कि आज भी स्कूल में ओल्ड मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे वो नाम था ट्रांसलेशन ग्रामर, ट्रांसलेशन कम ग्रामर। तो वो ओल्ड है, ये रिसेंट है, लेटेस्ट है। तो ये इसका एक मेरिट हुआ, फीचर हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट, इट्स एम और गोल या टारगेट। तीनों ही वर्ड आपके क्वेश्चन तीनों में से एक आ सकते हैं। एम, गोल और टारगेट, तीनों का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य। कि इस विधि का, इस अप्रोच का जो टारगेट है, इज डेवलपिंग द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और स्किल ऑफ अ लर्नर। एक जो लर्नर होता है, लर्नर कौन? वही स्टूडेंट। ध्यान रखें, स्टूडेंट ही लर्नर है। तो उस लर्नर की जो कॉम्पिटेंस है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, वार्तालाप की, अभिव्यक्ति की जो क्षमता या कुशलता, उसको ही डेवलप करना है इस विधि में। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। ये जो विधि है वो कम्युनिकेशन पर बेस्ड है, आधारित है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी। यह व्यवहारिक उपयोगिता पर आधारित है। व्यवहारिकता इसमें मतलब प्रैक्टिकल किया जाता है, ऐसे थ्योरेटिकल नहीं होता है या नोट्स या लिखा देते नहीं है। इसमें एकदम फेस टू फेस लर्नर को बैठाया जाता है और आपस में वे कम्युनिकेशन करते हैं।
टारगेट लैंग्वेज में। एक और पॉइंट, टारगेट लैंग्वेज। हमारी नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन जो हमारी सेकंड लैंग्वेज मतलब टारगेट लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। एम्फेसाइज्ड ऑन एवरीडे यूज लैंग्वेज, ये जो अप्रोच है वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? एम्फेसाइज मतलब बल देना। एवरीडे यूज लैंग्वेज, जो हम दिन पर प्रतिदिन जो यूज करते हैं लैंग्वेज, वार्तालाप में, कम्युनिकेशन में, उस लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देता है। इट इज़ लर्नर बेस्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये लर्नर बेस्ड है, यानी जो सीखने वाला विद्यार्थी है उस पर आधारित है, उस पर केंद्रित है। लर्नर एक्टिव, क्लासरूम में जब ये अप्रोच जब स्टार्ट करते हैं या उसको लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, टीचर भी होते हैं लेकिन टीचर इनएक्टिव होता है, लर्नर एक्टिव होता है। सुन रहे हो आप मेरी बात? टीचर एक्टिव नहीं होता है, स्टूडेंट्स यानी लर्नर एक्टिव होते हैं इसमें। लर्नर टॉकिंग टाइम मोर देन अ टीचर इन क्लासरूम, क्लासरूम में जब इस अप्रोच के माध्यम से जब टीचिंग कराई जाती है तो इसमें टीचर का जो टॉकेटिव टाइम है, बात करने का जो टाइम है वो कम होता है, और उससे ज़्यादा टॉकेटिव टाइम या टॉकिंग टाइम जो है वो लर्नर का होता है। यानी ज़्यादा कौन बोलते हैं, ज़्यादा कौन बात करते हैं, ज़्यादा कौन कम्युनिकेशन करते हैं? स्टूडेंट्स या लर्नर। इसीलिए यहाँ पर कहा है लर्नर एक्टिव होते हैं इसमें। फिर है इन्वॉल्व्स द लर्नर इन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है, जो भी वहाँ पर बात होती है, जब सब्जेक्ट मैटर की बात होती है, तो उसमें जो लर्नर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, टीचर नहीं होते हैं। इट्स गोल इज फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबल। इट्स गोल यानी इस अप्रोच का जो गोल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवेयता बोलना, इंग्लिश को तेज बोलना, और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला। ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्लुएंसी का जो पॉइंट था वो रिट 2018 के एक क्वेश्चन में ऑप्शनल में आया था। एंड एक्सेप्टेबल यानी ये ग्रहण करता है, जैसा भी स्टूडेंट कम्युनिकेट करता है, चाहे उसमें एरर हो, मिस्टेक हो, या वो सही नहीं बोल रहा है, ग्रामेटिकल सही नहीं बोल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये इसकी मेन फीचर है। लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ग्रामर पर बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता है। ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी अगर एक स्टूडेंट कम्युनिकेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर वो ग्रामर के रूल्स अगर अप्लाई नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट डजेंट मैटर। फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी, गुड पॉइंट। फ्लुएंसी मतलब तीव्रता, कम्युनिकेशन में जो तीव्रता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, किससे? एक्यूरेसी से, शुद्धता से। अब वाक्य शुद्ध है या नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बोलना धारा प्रवाह होना चाहिए। स्टूडेंट, एरर्स आर टॉलरेटेड, ये भी 2018 के पेपर में एक ऑप्शनल क्वेश्चन था कि एरर यानी गलतियाँ। स्टूडेंट अगर कम्युनिकेशन करते समय गलतियाँ कर देता है तो उसको टॉलरेट यानी अपना लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दे आर एज आउटकम और रिजल्ट, अगर वो स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, एरर करेगा, तो वो उसके आउटकम होंगे, रिजल्ट होगा, यानी स्टूडेंट सीख रहा है, वो उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है गलती कर रहा है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके फ्रेंड्स, वेरी लिटिल यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो नेटिव लैंग्वेज मतलब या मदर टंग मतलब मातृभाषा, जैसे हिंदी, हिंदी का बहुत कम उपयोग होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सेकेंड ग्रेड के ऑप्शनल क्वेश्चन में एक बार आया था कि एक में तो ये था कि वेरी लिटिल यूज ऑफ मदर टंग, और एक नीचे ऑप्शन था कि मदर टंग का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है, वो ऑप्शन गलत होगा आपका, थोड़ा सा उपयोग होता है। ओनली जुडिशियस यूज, केवल न्यायोचित यानी जरूरत पड़े तो।
मदर टंग का यूज करना है। नॉट पर्टिकुलर इज यूज्ड, विशेष रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना आप। डेवलप्स स्पीच एबिलिटी ऑफ द लर्नर, लर्नर ये जो अप्रोच है वो एक लर्नर की जो स्पीच एबिलिटी है, बोलने की जो क्षमता है, योग्यता है, उसको डेवलप करता है। मोर स्ट्रेस ऑन फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, यानी ये अप्रोच जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस बल देती है किस पर, लैंग्वेज की फंक्शनल वैल्यू पर। फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, ये कार्य कैसे करती है, आगे काम करनी चाहिए या यूजफुल होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू पर ये स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनेबल्स द लर्नर्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज, ये जो अप्रोच है वो लर्नर्स को एनेबल योग्य बनाती है टू कम्युनिकेट, बोलने में, कम्युनिकेट करने में क्या, देयर आइडियाज, अपने विचारों को। एक लर्नर के मन में जो विचार चल रहे हैं वो इंग्लिश में बोलना चाहता है, तो ये अप्रोच उन्हें योग्य बनाती है। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम में भी बोल सके और क्लासरूम के बाहर लोगों से जब वो मिले वहाँ पर भी खुले मन से बिना डरे इंग्लिश कम्युनिकेशन करे उनके साथ, यानी ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन सिखाता है या उसके ऊपर बल देता है। मीनिंगफुल मतलब उपयोगी, उस बच्चे को ना केवल स्कूल में या क्लासरूम में उपयोगी हो वो लैंग्वेज, बल्कि स्कूल से बाहर भी वो उसका यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लर्नर्स यूज टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, जब क्लासरूम में ये अप्रोच अप्लाई किया जाता है तो उस समय जो लर्नर्स होते हैं वो उपयोग करते हैं टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज जैसे मैंने बताया था, हमारी लक्षित भाषा जो इंग्लिश है, ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, जब वो कम्युनिकेटिव करता है तो टारगेट लैंग्वेज की तरफ उसका एम होता है। मीनिंग इज पैरामाउंट, पॉइंट टू बी नोटेड, मीनिंग इसमें सर्वोच्च होता है, अर्थ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्ट्रेस, यानी इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली जो वार्तालाप है, बात है, जो कम्युनिकेशन करते हैं उस पर जोर दिया जाता है, इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्रेंसिबल प्रोनाउंसिएशन, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कंप्रेंसिबल होना मतलब सारगर्भित होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो प्रोनाउंसिएशन पर स्ट्रेस दिया जाता है, यानी ग्रामेटिकल एरर नहीं देखते हैं। लर्नर्स आर एनकरेज टू इंटरेक्ट विथ पीपल, सीखने वाले यानी लर्नर्स जो स्टूडेंट हैं उनको एनकरेज किया जाता है, प्रेरित किया जाता है टू इंटरेक्ट विथ पीपल, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए, जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, एक दूसरे से जुड़े, उनसे बात करें। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर इस कम्युनिकेशन अप्रोच में रीडिंग, पठन, राइटिंग, लेखन, उनको शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जब ये विधि शुरू होती है, अप्रोच शुरू होता है तो रीडिंग और राइटिंग आता है, बीच में नहीं या लास्ट में नहीं। एम्फेसाइज ऑन लैंग्वेज एज यूज रादर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर, के ये जो अप्रोच है वो लैंग्वेज को यानी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने के रूप में बल देता है कि इंग्लिश को यूज करो, नॉट एज स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल नहीं या उसका संरचनात्मक रूप नहीं देखना, हमें इंग्लिश को कैसे यूज करना है उसके ऊपर ये स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये जो अप्रोच है एम्फेसाइज जोर देता है द डेवलपमेंट, विकास ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन जो स्किल है, कुशलता है, उस पर बल देता है। द टारगेट लैंग्वेज, और ये किस पर स्ट्रेस देता है कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसको इफेक्टिवली इन कम्युनिकेशन, के इंग्लिश जो है लर्नर कम्युनिकेशन करता हुआ इफेक्टिव रूप से बोले, प्रभावशाली तरीके से उसका यूज करे, ये इसका एम होता है, इसके ऊपर बल देता है कि एक लर्नर जो है वो अपनी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को बड़े इफेक्टिव तरीके से बोले।
नेक्स्ट, पुश द लर्नर टू पार्टिसिपेट, यानी इसमें लर्नर को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी आप लर्नर यानी दूसरे स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करता है कम्युनिकेशन में। नॉट टू बी अफ्रेड, और लर्नर को कहा जाता है कि आप डरे नहीं, ऑफ मेकिंग मिस्टेक एंड एरर, गलतियां करने से डरे नहीं, कि आप कम्युनिकेशन करो एक दूसरे के साथ और आप गलती हो जाए तो डरे नहीं, क्योंकि एरर्स आर आउटकम ऑफ दिस अप्रोच, क्योंकि गलतियां तो इस अप्रोच की आउटकम है, रिजल्ट है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमने प्रोसेस कम्युनिकेशन जो क्लासरूम में कैसे इसके फीचर हैं, आउटकम हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये पढ़ा। अब एक टीचर का क्या रोल होता है इस अप्रोच में। टीचर्स रोल एज ए फैसिलिटेटर, यानी क्लासरूम में अगर ये अप्रोच अप्लाई की जाती है तो उस समय टीचर एक फैसिलिटेटर्स होता है, यानी सुविधा प्रदान करने वाला होता है, स्टूडेंट को माहौल बनाता है। यानी इस अप्रोच में क्या होता है, जब स्टार्ट होता है तो टीचर स्टार्ट कर देता है, टीचर स्टूडेंट को कम्युनिकेशन के लिए प्रेरित करता है, सुविधा उनको देता है, लेकिन उनके साथ मिलता नहीं है। वो क्लास का मैनेजर होता है, गाइड होता है, मार्गदर्शक होता है, मोटिवेटर होता है, प्रेरणा देने वाला होता है। एंड मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि इन कम्युनिकेटिव अप्रोच अ टीचर इज फैसिलिटेटर, मैनेजर, गाइड, मोटिवेटर, ये सब होता है। और वो कैसे एक्ट करता है, एज ए एक्टर और एंटरटेनर, और वो क्लास में एक एक्टर के रूप में काम करता है, एंटरटेनर के रूप में काम करता है। टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, यानी अध्ययन को इंटरेस्ट करने के लिए वो वहाँ पर एक एक्टर और एंटरटेनर के रूप में काम करता है, ताकि उस लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकें और इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर प्रेजेंटेशन हैज़ नो रोल, यानी टीचर का प्रेजेंटेशन हो गया स्टार्टिंग में, फिर टीचर का कोई रोल नहीं होगा। ऑल वर्क आर डन बाय स्टूडेंट्स, ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय स्टूडेंट्स या लर्नर्स। इंटरेक्शन इज बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, क्लासरूम में स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में ही इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा। इफ नेसेसरी, अगर आवश्यकता होगी तो टीचर इंटरेक्ट्स, तो आवश्यकता पड़ने पर टीचर इंटरेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो अलग हो जाता है, नो, इफ नेसेसरी टीचर विल इंटरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये हमने एक इंपॉर्टेंट अप्रोच क्लियर किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं और बचे हुए जो मेथड हैं वो आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। हैव ए नाइस डे।